इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त नाजिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। भाई, आज आप लोगों से रोमानिया एम्बेसी के हवाले से बहुत ही ख़ास अपडेट शेयर करनी है कि जून में स्पेशली कौन से सवालात हो रहे हैं और किस किस्म के टॉपिक पर ज़्यादातर बात हो रही है, क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने रब्ता किया था इंटरव्यू कॉल के बारे में और काफ़ियों से फिर मैंने भी रब्ता किया जिन लोगों के इंटरव्यूज़ कॉल हो चुकी हैं जून में, क्योंकि पहले हफ्ते में काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ हुए हैं और माशाल्लाह से अच्छे रहे हैं। मुझे तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा था, तो सोचा चलें आपके साथ भी शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों की भी रहनुमाई हो। ज़ाहिर है जिसने भी इंटरव्यू के लिए जाना है वो है तो परेशान ही, सोचा तो उनकी परेशानी थोड़ी सी दूर कर दी जाए। आजकल एम्बेसडर का मूड कुछ थोड़ा सा बेहतर है, वो आजकल कुछ नॉर्मल ही सवालात कर रहा है, लेकिन वो जो सवालात करता है वो बार बार ही रिपीट करता रहता है ताकि अगला बंदा थोड़ा सा थिड़के, मतलब कि घबराए। वो सिर्फ वो अगले वाले का कॉन्फिडेंस ही चेक करता है। प्लीज आप लोगों ने घबराना नहीं, पुर एतमाद तरीके से ही जवाब देने हैं। अच्छा जी, बात करते हैं आजकल सवालात क्या कर रहे हैं। मेरी 3 से 4 लोगों से तकरीबन बात हुई है जिनके इंटरव्यू हुए हैं। उनमें से तो पहले बंदे ने ये बताया है कि मैं जैसे ही गया हूँ सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि हाँ जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये पूछा उन्होंने इंग्लिश में ही था। उसने जवाब दिया कि मैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए आया हूँ। देखें कि जैसे उसने जैसा सवाल किया था तो उसने टू दी पॉइंट उनको जवाब दिया। तो फिर उसने अगला सवाल किया कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो उसने जवाब दिया कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने उसकी फील्ड के बारे में पूछा। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में उनका 2 साल का तजुर्बा था। तो उसने बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो फिर उसने पूछा आपको ये जॉब कैसे मिली थी, तो उसने जवाब दिया कि वो रोमानियन पाकिस्तान में आया था, तो उन्होंने बुलवा कर मुझे मेरा एक्सपीरियंस चेक किया था। वो एम्बेसडर सुनकर हैरान हो गया कि क्या वो रोमानियन पाकिस्तान में आया था। तो उसने जवाब दिया जी सर, वो कंपनी का ओनर था, उसने खुद आकर मेरी ट्राई ली और चेक किया कि ये काम करने वाला है भी है कि या नहीं। क्योंकि दोस्तों कुछ ट्रैवल एजेंसियां ऐसा करती भी हैं जिनके वहां रोमानियन कंपनियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उन्हें पाकिस्तान में बुलाकर खुद इंटरव्यू करवाते हैं। जब उन्हें खुद तसल्ली कंपनी ओनर को हो जाती है तो फिर वो अपना एक कंपनी का वर्क परमिट जारी करवाता है। तो एम्बेसडर देखकर बड़ा खुश हुआ और हैरान हुआ, कहता चले ठीक है आप जाएं वहां पे अपनी फीस जमा करवाएं और पिक्स बनवाएं। अच्छा जी, दूसरे बंदे से क्या सवालात किए गए थे उससे भी पूछा गया, अच्छा जी आपका वीजा कितने साल का है, तो उसने जवाब दिया 1 साल का है। तो उसने पूछा अगर आपका वीजा खत्म हो जाएगा तो आप वहां पे क्या करोगे। अगर कंपनी को मेरा काम पसंद आएगा तो मुझे उम्मीद है कि वो मेरा वीजा एक्सटेंड कर देंगे। और दूसरे से भी यही पूछा गया कि आपका तजर्बा कितना है, और दूसरे से भी उसके एक्सपीरियंस के ही वाले से पूछा गया। एक्सपीरियंस तो वो सबसे लाजमी ही पूछते हैं, तो उसने बताया कि उसका एक्सपीरियंस 4 साल का है। तो उससे भी फिर यही क्वेश्चन किया गया था कि आप किस फील्ड में हो, तो उसने अपनी फील्ड बताई। तो फिर उससे पूछा गया कि आप पाकिस्तान में कहां पे रहते हो, तो उसने अपने पाकिस्तान का शहर बताया। तो वो उसके शहर के मुतालिक सवालात करने लग गया। तो आपके शहर में सबसे मशहूर जगह कौन सी है और वहां का मशहूर खाना कौन सा है। तो उसके शहर के मुतालिक सवालात करता करता अचानक से रोमानिया के बारे में पूछने लग गया कि आपने रोमानिया क्यों चूज किया और आप रोमानिया के बारे में क्या जानते हैं। क्योंकि उसकी अच्छी तैयारी थी लड़के की, उसने बड़े अच्छे आराम तरीके से सवालात के जवाब दिए, तो उसने रिलैक्स होकर जवाब दिए। वो एक ही सवाल को बार बार दोहराता था ताकि इंसान थोड़ा सा इधर उधर हो और वो वीजा रिजेक्ट करे। लेकिन दोस्तों जब आपने एक बात कर दी है तो उसी बात पर ही कायम रहना, घबराना नहीं आपने। वो आपका ध्यान या फोकस इधर उधर करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने रिलैक्स ही रहना है। और तीसरे बंदे से भी कुछ इस तरह के सवालात किए गए। उससे भी सबसे पहले उसका तजर्बा पूछा गया, उसकी कंपनी का नाम और कंपनी के ओनर का नाम और कंपनी कौन सी सिटी में है और वहां पर आपकी जॉब टाइमिंग क्या होगी।
اور उससे उसकी तालीम के बारे में पूछा गया। उसने सब सवालों के जवाबात बहुत ही रिलैक्स होकर दिए। आपकी जितनी तालीम होगी आपने सब कुछ सच ही बताना है, क्योंकि जब आप सच बोलेंगे ना, वो 10 दफ़ा भी आपसे सवाल करेगा तो आपका जवाब तो एक ही होगा ना, जो असल होगा, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, कोई तुक्के नहीं लगा रहे। और तीसरे लड़के से उसके बहन भाइयों के बारे में भी पूछा गया और ये पूछा कि आप रोमानिया की बजाय इटली क्यों नहीं जाना चाह रहे, आपने रोमानिया ही क्यों चूज किया है। मेरे हिसाब से जो मैंने पहले आपको सवालात बताए हुए हैं, सवालात तो वही होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर लेता है। बस आपने अपने सवालात के जवाबात पर फोकस रखना है। जो बात आपने एक दफा की हो उसी पर कायम रहिएगा, क्योंकि वो घुमा घुमा कर बात को आगे पीछे करता है, सिर्फ वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है। बाकी अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।